अगर क्लास आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ एंड ट्रीज है कि हमारे पास किस तरह हम लोग ग्राफ और ट्रीज को अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं या हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिक डिज़ाइन है। लॉजिकल डिज़ाइन जो भी करना होता है तब यूज़ कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग के पास ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आप लोगों ने शायद थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ा हो। उसमें हम लोग जो भी आपका कंप्यूटर का फर्स्ट स्टार्ट होता है उसके बाद उसकी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह हम लोग अपनी मशीन जो है वो डेवलप करेंगे। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्राफ और ट्रीज का यूज़ होता है क्योंकि आपके जितने भी ग्राफिक इमेजेस होती हैं उसमें वो ग्राफ और ट्रीज की मदद से ही बनाई जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। कंपाइलर राइटिंग जब कर रहे होते हैं तब हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड हो रही है और रिट्रीव करके आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी ज़्यादातर हमारे पास ट्री पैटर्न में होती है। आपका गूगल के जितने भी एल्गोरिदम हो गए वो सारे के सारे वो ज़्यादातर अगर उनको इम्प्लीमेंट भी करें तो वो हमारे पास एक ट्री फॉर्म में ही बनते हैं। आपके जो भी फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोग ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल ही अपनी क्यूरी देते हो ना, तो इसको भी वो क्या करता है एक ट्री की फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करता है एंड देन उसके अगेंस्ट आपके पास जो भी रिजल्ट होता है वो आपको शो किया जा रहा होता है। अब ग्राफ हमारे पास बेसिकली है क्या? अ ग्राफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड वर्टिसेस एंड सेट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कॉल्ड एज। अब बेसिकली जो हमारे पास ग्राफ है ये नॉन एम्प्टी सेट है। ग्राफ हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई पॉइंट या कोई भी वैल्यू नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है, ओके अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ हमने कहा है कि नॉन एम्प्टी सेट है। अब इस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पे अब आपने कोई भी वर्टिसेस या कोई भी ग्राफ करना है, एक पॉइंट होना मस्ट है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे जस्ट एक डॉट लगाती हूँ ना, ये मेरे पास एक वर्टिसेस हो सकती है, ये एक वर्टिसेस है, तो इसलिए हमने कहा है कि ग्राफ जो है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे दो वर्टिसेस हैं, अब इन दोनों वर्टिसेस को जैसे मैं ज्वाइन करूंगी तो ये जो ये वर्टिसेस ये V1 हो जाएगी आपकी, और ये जो है ये V2 हो जाती है। और ये जब V1 को और V2 को हमने कंबाइन किया है तो ये जो बनते हैं ये हमारे पास क्या बनता है, एज बनता है। कि ये हमारे पास क्या है, एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे होता है। और ये जो वर्टिसेस होते हैं ये हमारे पास बेसिकली ये होते हैं कि जहाँ से हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर्मली ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट। आपके पास बेसिकली जो ग्राफ होता है वो टू फाइनाइट सेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक ये होता है वर्टिसेस इक्वल टू वर्टिसेस ऑफ ग्राफ्स। आपके पास बहुत ज्यादा वर्टिसेस हो जाए उनके दरमियान एजेस ही ना हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे इस तरह मेरे पास सारे के सारे ये डॉट्स लगा रही हूँ, ये सारे वर्टिसेस हों, ये मल्टीपल टाइप ऑफ वर्टिसेस मेरे पास हो सकते हैं कि जितनी मर्जी मुझे चाहिए उतनी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेट एजेस इज इक्वल टू ई ऑफ ग्राफ। आपके एजेस होने चाहिए विच एज कॉरस्पॉन्डिंग टू द पेयर ऑफ वर्टिसेस। अब एजेस कैसे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये सारे डॉट्स लगाए थे, वर्टिसेस लगाए थे, इनको मैं आपस में कंबाइन करती जाऊँ। अब मैं इनको जब कंबाइन कर रही हूँ ये भी फाइनाइट सेट पे हो सकते हैं। ये अभी सिंपली मैं सिर्फ एक लाइन फर्दर आगे पॉइंट पे मूव करते हुए इनको आपस में कंबाइन कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं इसके साथ भी कंबाइन कर सकती हूँ, इस पॉइंट को इस वर्टिसेस के साथ भी, इस पॉइंट को इस वर्टिस के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। इसलिए हमने कहा कि फॉर्मल ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट है। आपके पास इसके फाइनाइट सेट होते हैं, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे उतने नंबर ऑफ एजेस आपके होंगे। वेयर ईच एज कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पेयर ऑफ वर्टिसेस। आपके पास जितने भी एजेस होंगे वो आपके पेयर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल होते जाएंगे। क्यों, हमारे पास दो वर्टिसेस होंगे, फिर जब उनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एज बनता है। तो ये अब अगर देखो तो ये और ये हमारे पास क्या है, पेयर बनते हैं। दो वर्टिसेस होंगी तो हमारे पास क्या है, एक एजेस जो है वो बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये वर्टिसेस गिवन है V1 V2 V3 V4 और ये V5 है। और ये हमारे पास बाकी क्या है, V1 को V2 से हमने कंबाइन किया हुआ है, H1 से V1 से V4 को कंबाइन किया हुआ है, इसको H2 का नाम दिया हुआ है, V1 से V4 पे इसको हमने H3 का नाम दिया हुआ है, और V4 से V2 पे जा रहे हैं तो इसको हमने E4 का मतलब H4 का नाम दिया। इससे डिफरेंट एजेस हैं। ये हमारे पास हमारी क्या है, लूप है।
वी हैव 5 वर्टिसेस लेबल, इसमें हमारे पास टोटल जो वर्टिसेस हैं वो 5 हैं, उसमें लेबल क्या है V1 V2 V3 V4 एंड V5 है। और टोटल नंबर ऑफ एजेस अगर देखा जाए तो इस टाइम पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 6 एजेस हैं। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि E1 जो है वो वर्टिसेस कौन-कौन सी ले रहा है, V1 और V2 ले रहा है। इसी तरह E2 और E3 जो है वो V1 और V4 ले रहे हैं, और E4 के जो E4 है वो हमारे पास V2 से V4 है, या V4 से V2 पे है। और E5 जो है वो हमारे पास V2 से V3 है। E6 में हमारे पास यहाँ पे जो है ये बेसिकली वर्टिसेस 3 पे उसने क्या किया हुआ है, लूप ही बनाया हुआ है। और V5 जो है वो आइसोलेटेड वर्टिसेस है, इसमें कोई भी हम लोगों ने आपस में कनेक्ट नहीं किया हुआ है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे एज जो है वो नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ से इसको इसके साथ कंबाइन कर देती तो तब मेरे पास होता, ये एज मेरे पास E7 बन जाता, और E7 की जो वर्टिसेस बनती वो क्या बनती, V3 और V4। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अब ये कॉरस्पॉन्डेंस होता है कि हम लोग के पास कौन-कौन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एन एज कनेक्ट आइदर 1 और 2 वर्टिसेस इज कॉल्ड अ एंड पॉइंट, जैसे एच E1 कनेक्ट वर्टिसेस V1 एंड V2 डिस्क्राइब एज अ V1 एंड V2। अब ये E1 है, अगर आपसे कहा जाए कि E1 कौन-कौन से वर्टिसेस को के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास कर रहा है V1 और V2 के। अब इसको लिखने का तरीका, अगर वर्टिसेस आपने डिस्क्राइब करनी हो कि वर्टिसेस कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, V1 कॉमा V2 एंड देन हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाते हैं स्मॉल। ये हमारे पास बेसिकली इसका वे होता है रिप्रेजेंटेशन का। ये V1 V2 वर्टिसेस को हम लोग इसी तरह हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हो कि E6, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है E6 H को कौन से वर्टिसेस रिप्रेजेंट करिए, तो आप लोग सिंपली इसको इस तरह लिखोगे E6 इंटू V3। ये इस तरह E6 को हम लोग इस तरह एजेस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि हमारे पास कौन-कौन एजेस में कौन-कौन सी वर्टिसेस यूज़ की हुई हैं। एंड एजेस विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लूप। अगर हमारे पास ये जिस तरह यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे अगर देखो तो E6 का एक है और एंडिंग पॉइंट भी एक है। ये यहाँ पे क्या है, ये लूप चल रही है। तो जब लूप होती है तो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारे पास सेम होता है। दैट्स अ लूप ऑफ एज दैट कंटेंट वर्सेस इटसेल्फ एज E6, जिस तरह एज E6 के अंदर था। द टू वर्टिसेस दैट आर कनेक्टेड बाय द एज आर कॉल्ड द एडजेसेंट, and vertices that are endpoint of loop is said to be adjacent to itself। अब यहाँ पे देखो ये टू वर्टिसेस हैं। अब ये दोनों वर्टिसेस हमारे पास क्या है, एक दूसरे के साथ ये वाली E1 और E4 और ये E3 और E2, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट आपके पास वर्टिसेस एजेस बन रही हैं। एंड एन एज इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ एंड पॉइंट। एज इंसिडेंस तब हम अलग से कैसे कहते हैं, वर्टिसेस ऑन विच नो एजेस आर इंसिडेंस इज कॉल्ड आइसोलेटेड। अगर कोई भी हमारे पास एज नहीं होगा, उसके साथ कोई भी लाइन या कोई भी वर्टिसेस कनेक्ट नहीं होगी, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट्स आ जाते हैं। Up two distance edges with the same set at the end of points are said to be parallel। अगर हमारे पास दो सेम एजेस आती हैं, एजेस हैं, अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, E2 और E3 एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों, ये V1 से V4 पे जा रहे हैं, लेकिन टू डिफरेंट पाथ हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टू डिफरेंट पाथ है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। E1 और E4 अगर हम लोग कहें कि ये दोनों एक दूसरे के एडजस्टेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। E3 और E2 हमारे पास क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं। अगर E2 और E5 को करें तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट आ जाती हैं। E4 और E5 भी एक दूसरे के एडजेसेंट बनती हैं। फिर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको बताया गया, डिफाइन द फॉलोइंग ग्राफ फॉर्मली बाय स्पेसिफाइंग इट्स वर्टिसेस सेट्स इस एजेस सेट एंड द टेबल टेक गिवन एजेस एंड पॉइंट फंक्शंस। अब इसके हमने टोटल फंक्शंस बनाने हैं। ये टोटल हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। अब इसमें ग्राफ में बताना है कौन से एजेस में कौन कौन से वर्टिसेस कंबाइन की गई है, लूप कहाँ पे है, और हमारे पास आइसोलेटेड वर्टिसेस कौन सी हैं। सबसे पहले वर्टिसेस सेट था, वो हमारे पास क्या है, V1 V2 V3 एंड V4 फोर वर्टिसेस हैं। एंड एज सेट देखा जाए तो हमारे पास क्या है, E1 E2 एंड E3 है। एज एंड पॉइंट फंक्शंस होते हैं, E1 को हमारे पास V1 V2 कर रहे हैं, E1 को V1 V3 एंड E1 को V3 हमारे पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग ये E1 के लिए और ये E2 के लिए V1 V3 और E3 के लिए हमारे पास सिंपली वर्टिसेस जो है वो V3 है, और V4 के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे E2 आएगा और यहाँ पे E3 आएगा।
अब ये अगेन वही है, सेम चीज़ है। फॉर द ग्राफ शोन इज गिवन बाय फाइंड ऑल द एजेस एंड इंसिडेंट्स ऑन V1। यहाँ पे हमें स्पेसिफाई कर दिया कि आपने V1 के इंसिडेंट्स जो भी एजेस हैं वो फाइंड करनी है। और उसमें बाद उसने क्या क्या है, फाइंड ऑल द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू V3। और आपकी जितनी भी वर्टिसेस है V3 के एडजेसेंट है वो भी आपने बतानी है, लूप्स बतानी है, पैरेलल एजेस बतानी है और आइसोलेटेड वर्टिसेस बनानी है। इस तरह आपके पास ग्राफ गिवन हो सकता है और उसमें से आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले फाइंड ऑल द एजेस दैट इंसिडेंस टू द V1। अब आपने वो सारे एजेस बताने हैं जो V1 से हमारे पास क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे V1 वर्टिसेस को हमने यूज किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास V1 से 3 पाथ जा रहे हैं, एक E2 एज पे जा रहा है, एक E7 पे जा रहा है और एक हमारे पास क्या है, सेल्फ लूप है। तो इस वजह से हमने कहा है कि V1 के जो इंसिडेंस एजेस हैं वो कौन कौन से हैं, E1 है, E2 है एंड E7 है। फाइंड ऑल द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू V3। अब हमने क्या बताना है, एडजेसेंट टू V3 का बताना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो एडजेसेंट आते हैं वर्टिसेस। अब अगर इसके एडजेसेंट वर्टिसेस चेक करो, V3 ये है तो V3 के कौन कौन से वर्टिसेस के साथ ये कंबाइन हो रहा है, V3 एक V2 वर्टिसेस के साथ कंबाइन हो रहा है और एक हमारे पास क्या हो रहा है, V1 के वर्टिसेस के साथ कंबाइन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने V3 से V2 पे जाना है वो भी मैं इजीली जा सकती हूँ, और अगर मैंने V3 से V4 पे V1 पे जाना है तो वो भी मैं इजीली जा सकते हो। तो इसलिए हमने कहा कि V3 के जो वर्टिसेस हैं एडजेसेंट वो V1 है और V2 है। फाइंड ऑल द लूप्स हैं। अब यहाँ पे लूप फाइंड करनी है, इसमें हमारे पास लूप क्या है, एक V1 पे लूप है और एक हमारे पास क्या है, V2 पे लूप है। तो इसका मतलब है HE1 हमारे पास आता है और E3 आता है, ये दो तीनों हमारे पास क्या है, लूप हैं। फाइंड ऑल द पैरेलल। अब हमने पैरेलल एजेस पढ़नी है। पैरेलल एजेस याद रखो, आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर दो वर्टिसेस हैं, V1 है, V2 है और इसी से दो पाथ निकल रहे हैं, ये पाथ भी और ये पाथ भी, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेसिकली पैरेलल एजेस है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, अगर पैरेलल एजेस देखा जाए तो हमारे पास सिंपली यही है, V2 से आ रहे हैं, V2 से हमारे पास V5 पे, इसको सपोज कर लिया मैंने V5 है तो ई V5, यहाँ पे एज मिसिंग था तो मैंने V5 लिख लिया, ई V2 से V5 पे E4 है और इसी तरह V2 से V5 पे दोबारा एक एज आ रहा है तो वो हमारे पास क्या है, E5 है। तो इसलिए हमारे पास जो एजेस आ रहे हैं वो E4 एंड E5 हैं। फाइंड द आइसोलेटेड वर्टिसेस। अब इसने कहा है कि आपने आइसोलेटेड वर्टिसेस बताने कि आपके पास कौन सी आइसोलेटेड वर्टिसेस है। तो इसमें एक ही आइसोलेटेड वर्टिसेस है V4, यहाँ पे कोई भी लाइन, कोई भी एज या कोई भी अदर पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए हमने कह दिया कि जो आइसोलेटेड वर्टिसेस है वो V4 है। अब आगे इसके बाद ये हमने क्या था, ग्राफ गिवन था, ग्राफ से हमने ये चीजें फाइंड की थी। अब हमारे पास आ गया ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एच हैविंग वर्टिसेस V1 V2 V3 V4 V5 एंड एजेस सेट है E1 E2 E3 E4 विद द एज ऑफ एंड पॉइंट फंक्शंस। हमारे पास एंड पॉइंट फंक्शन गिवन है और एजेस गिवन है। E1 में V1 है, इसका मतलब है यहाँ पे सिंपली एक है तो यहाँ पे लूप लगेगी। E2 पे क्या है, V2 से V3 पे ट्रांसफर हो रहे हैं, E3 पे भी V2 से V3 पे ट्रांसफर हो रहे हैं और E4 पे हमारे पास क्या है, V1 से V5 पे हम लोग क्या ट्रांसफर हो रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, V1 एज था, E1 V1 पे था, यहाँ पे हमने V1 किया, ये हमारे पास लूप जनरेट हो गई। E2 में अगर हमारे पास क्या था, V2 से V3 पे जा रहे हैं, वही हमने V2 से V3 कर दिया। E3 एच भी बेसिकली हमारे पास क्या है, V2 से V3 और E4 पे क्या है, V1 से V5, V1 से V5 हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल वर्टिसेस कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब एक वर्टिसेस जो है वो हमारे पास हमारा क्या है, आइसोलेटेड वर्टिसेस है। अब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर देखो तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि V1 से V2 पे जा सकते हैं या V1 से V5 पे, इसी तरह ये लूप है। तो ये हमारे पास बेसिकली ग्राफ जो है वो बन रहा है। अब आगे एक और है, अ सिंपल ग्राफ इज अ ग्राफ दैट डज नॉट हैव अ लूप और पैरेलल एजेस। अब सिंपल ग्राफ है, हमारे पास जो सिंपल ग्राफ होता है उस सिंपल ग्राफ के अंदर कोई भी लूप नहीं होती और कोई भी पैरेलल एजेस नहीं होते। इस विच मीन कि हमारे पास ये अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे ये ग्राफ था, ये बेसिकली मेरे पास ग्राफ है। इसमें क्या है, ये अभी इस टाइम पे सिंपल ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे हमारे पास एक ही वर्टिसेस के ऊपर यू लूप आ जाती तो ये सिंपल ग्राफ नहीं रहता, या पैरेलल एजेस आ जाते, एक यू इस तरह एक ही पॉइंट से एक और पाथ हम लोग निकलते, तो ये हमारे पास क्या आता है, सिंपल ग्राफ नहीं आता।
A simple graph is a graph that does not have any loop or parallel edges. आपके पास सिंपल ग्राफ में कोई भी लूप नहीं होती और ना ही आपके पास क्या होते हैं, पैरेलल एजेस होते हैं. अगर इस ग्राफ में चेक करो, आपके पास कोई भी लूप नहीं है और कोई भी पैरेलल एजेस नहीं है. अब वर्टिसेस है v1 v2 v3 v4 एंड v5 में, और एजेस अगर है तो वो e1 e2 e3 एंड e4 है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ वर्टिसेस. अब हमने डिग्री फाइंड करनी है कि आपके पास वर्टिसेस की डिग्री क्या आती है. लेट जी बी अ ग्राफ एंड वी अ वर्टिसेस ऑफ ग्राफ. द डिग्री ऑफ वी इज डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ वी. आपको डिग्री जब भी फाइंड करनी है वो डिग्री ऑफ वी से डिनोट करते हैं. इक्वल द नंबर ऑफ एजेस दैट आर इंसिडेंट्स ऑन वी. आपके पास नंबर ऑफ एजेस जितने भी इंसिडेंट्स ऑफ वी है उसके इक्वल होते हैं विद द एजेस दैट इज लूप इज काउंटेड ट्वाइस. इसमें क्या होता है, लूप जो होती है वो काउंटेड ट्वाइस होती है. द टोटल डिग्री ऑफ जी इज द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी. इसमें टोटल डिग्री जितनी भी होती है वो आपके पास सम होनी चाहिए. ऑल द आपकी जितनी भी वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे, उसको हम लोग कहते हैं कि वर्टिसेस ऑफ जी के इक्वल भी आती हैं और हम सेम भी कहते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है, फॉर द ग्राफ इज गिवन ब्लो. अब इस गिवन ग्राफ की जो गिवन है इसमें हमने इसकी डिग्री फाइंड करनी है कि हमारे पास एक्चुअली डिग्री क्या है. अब सबसे पहले अगर v1 की मैं डिग्री फाइंड करूँ, v1 से मेरे पास कोई भी नंबर ऑफ एजेस ना ही पास आउट हो रहे हैं ना ही इन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी जो डिग्री है वो 1 है. अब v2 पे अगर आते हैं तो v2 पे मेरे पास यहाँ पे 2 है. एक वर्टिस, एक एज e1 वाला आ रहा है, एक e2 आ रहा है, तो इसका यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ये देख, डिग्री ऑफ v2 इज 2 सिंस v2 इज इंसिडेंट ऑन e1 एंड e2. अब इसी तरह v3 है. अब v3 में हमारे पास क्या है, बेसिकली ब्रेक लूप भी आ रही है और दो एजेस भी हैं. एक एज ये जा रहा है, एक एज ये जा रहा है, दो ये हो गए और एक लूप का, एक इन गोइंग है और एक आउट गोइंग है. दोनों सेम एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, जिसकी बेस पे हमने कह दिया है कि इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है. तो अब हमने जब टोटल डिग्री फाइंड करनी है तो टोटल डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ v1 डिग्री ऑफ v2 एंड प्लस डिग्री ऑफ v3. तो अब इन सारी डिग्रीज को हमने ऐड कर दिया, 0 प्लस 2 प्लस 4, तो हमारे पास टोटल डिग्री क्या आ गई, हमारे पास 4 आ गई, सो 6 आ गई. इसके बाद हमारे पास आ जाता है हैंड शेकिंग थ्योरम. अब हमने यहाँ पे हैंड शेकिंग थ्योरम करना है. ये बेसिकली डिग्रीज को ही फाइंड करने के लिए होता है कि ये हम लोग क्यों यूज करते हैं. इफ एनी ग्राफ then the sum of degrees of all the vertices of G equal twice the number of edges of G. आपके पास जितनी भी इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी ग्राफ होता है, sum of degree of all the vertices of G equal twice number होते हैं edges of G के. Specifically, if the vertices of G are v1, v2 up to v of n, where n is the positive integer, then the total degree. अगर हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते, पॉजिटिव इंटीजर्स ये सारे होते हैं, तो हमारे पास टोटल डिग्री क्या आती है, g इज इक्वल टू डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 इज इक्वल प्लस इंटू डिग्री ऑफ v1. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको क्या करना है, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ एजेस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टोटल डिग्री भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं. इसकी शॉर्टकट फॉर्म है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एजेस को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, टोटल डिग्री आ जाती है. और अगर हम लोग डिग्री ऑफ v1 v2 को प्लस करते हैं तो तब भी हमारे पास टोटल आपके पास जी आता है. अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ड्रॉ अ ग्राफ विद स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन व्हाई नो सच ग्राफ एग्जिस्ट. अब हमने बताना है कि कौन सा ग्राफ एग्जिस्ट करता है, कौन सा ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. ग्राफ विद द 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 एंड 3 होता है. ग्राफ विद द 4 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 2 3 एंड 4 है. सिंपल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस डिग्री 1 2 3 एंड 4. अब इस तरह हम लोगों ने इस बताना है कि क्या ये हमारे पास ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. अब सबसे पहले अब जब भी हमारे पास ये होगा कि हैंडशेकिंग थ्योरम हमने पढ़ा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस जितने भी हैं आपके पास टोटल डिग्री आनी चाहिए. लास्ट में 4 ही किया हुआ है.
ओके, हैंड चेकिंग थ्योरम में दो चीजें आपने डिफरेंट करनी है। एक तो ये है कि आपके पास जितने भी टोटल डिग्री आपने करनी है वो हमेशा आपके पास क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर से नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ये देखो ना, 1 2 और ये एक V3 की यहाँ से 4 है, तो ये 4 है, 2 + 4, ये डिग्री V1 की हमारे पास क्या थी, 0 थी। V2 के हमारे पास क्या है, 2 है। और डिग्री ऑफ V3 करो तो एक एज ये 4 है, एक एज ये है, और एक यहाँ से इनगोइंग है और एक आउटगोइंग, दोनों एक ही पॉइंट पे, एक ही वर्टिसिस पे है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 4 डिग्री ली है। ये सिंपल डिग्री कैलकुलेशन के लिए है कि जब हमने सिंपली डिग्री कैलकुलेट, अब जब हम लोगों ने मैम हैंडशेक। एक डिग्री नहीं बनी, एक एज नहीं बना, कैसे एक उधर एज? एक एज नहीं बना। नहीं, दो है। E3 खाली, V3 पे तो E3 है बस। नहीं नहीं, ये भी तो है ना, यहाँ से देखो। और कौन ये सा? डायरेक्टेड ग्राफ तो नहीं है ना, इनडायरेक्टेड ग्राफ है ना। आपके पास जो ग्राफ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है और एक आपके पास क्या होता है, इनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें एरो होते हैं कि आपको पता होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपने मूव करना है। और जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें आपके पास कोई भी एरो हेड नहीं होती, आपकी चॉइस होती है। आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं V3 लिखती हूँ, ये V2 है, V3 से V2 पे भी जा सकते हो और V2 से V3 पे भी जा सकते हो। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एरो लगा देती हूँ तो इसका मतलब ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि मुझे अब V3 से V2 पे जाना है। ये मेरे पास क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये अब मेरा एंडिंग पॉइंट है। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी मतलब एरो हेड नहीं लगाती, ये मेरे पास V2 है और ये V3 है। अब मेरे पास 2 पॉसिबल वे है कि मैं V3 से V2 पे भी जा सकती हूँ और V2 से V3 पे भी आ सकती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ पे काम करें। यहाँ पे जितना भी ज्यादातर काम होता है, दो चीजों पे काम होता है, एक सिंपल ग्राफ पे काम होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ पे होता है। डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर बहुत कम होता है कि हम लोग वर्क करते हैं, तो हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ और सिंपल ग्राफ पे करते हैं। जिस ग्राफ के अंदर लूप या पैरेलल आ जाती है, पैरेलल एडजस्टेंट पैरेलल एजेस आ जाते हैं, उसको भी हम लोग ऐसा उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते। हम लोग ज्यादातर सिंपल ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये V3 से है, मैम ये वर्ट ये देखो V3 है। अब V3 से देखो तो हमारे पास एक E1 पे भी पॉइंट जा रहा है, एक E2 पे भी पॉइंट जा रहा है और एक हमारे पास E3 भी है। अब इसके देखो कितने एजेस हैं, 1 2 3 4। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी डिग्री जो है हमने 4 लिखी है। मैम आपने तो कहा था ट्वाइस होता है, वो क्या चीज थी? तो अगर यही है लूप ना। हो तो ट्वाइस होता है, वो क्या हाँ, चीज? तो यही है ना ट्वाइस, ये एक इसका क्या है। अब देखो यहाँ पे ये वर्टिसेस है, इस वर्टिसेस के देखो तो ये क्या है, इन यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी वर्टिसेस होगी मेरा एंड पॉइंट होगा। अब इसमें क्या है, स्टार्ट पॉइंट भी वही है और एंड पॉइंट भी वही है, तो ये ट्वाइस नहीं हो गया। यहाँ पे एक डिग्री इसकी होगी, एक डिग्री ये हो गई, 2 हो गई। अब ये देखो फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक वर्टिसेस है, ये एक वर्टिसेस, एक ये है, ये V1 है, V2 है। अब मैं V1 से V2 पे जा रही हूँ। अब इसमें बताओ यहाँ पे डिग्री क्या है, अगर मैं V1 की पूछूंगी तो तुम आपके पास डिग्री क्या आएगी, 1 ही आएगी। क्यों? इसमें एक ही एज पॉइंट जा रहा है। अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट यूं कंसीडर यहाँ पे निकाल देती हूँ और ये V3 पे जा रहा है, ये V3 पे जा रहा है और ये मेरे पास क्या है, V4 के ऊपर जा रहा है। अब V1 की अब मेरे पास डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री होगी। ये V1 पे 2 डिग्री होगी। क्यों? इस V1 से अब दो नंबर ऑफ एजेस जो है वो निकल रहे हैं, दो पाथ आ गए हैं। और अगर V3 पे देखो तो V3 पे आपके पास क्या है, एक ही पाथ है। V3 से आप V1 पे जा सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, डिग्री इसकी 1 होगी। लेकिन अब V1 से क्या है, V1 से आप V4 पे भी जा सकते हो और V1 से V3 पे भी जा रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अब जब लूप है, लूप में क्या है, यहाँ से मैं स्टार्ट किया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और यहीं पे दोबारा वापस मैं आके इसके ऊपर स्टॉप कर गई। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट की डिग्री 1 होगी और एंडिंग पॉइंट की डिग्री भी 1 होगी। तो ये दोनों डिग्री आपस में क्या हो गई, ट्वाइस हो गई। तो अब यहाँ पे देखो इसी तरह, अब यहाँ पे देखो ये एक लूप की 2 और एक ये और ये 4। तो 2 + 4, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, टोटल इस पूरे ग्राफ की डिग्री जो होगी वो 6 होगी। अब V1 पे देखो कोई भी हमारे पास एज नहीं है, ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है। तो जब वो आइसोलेटेड है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, मेरे पास 0 होगी। अब यहाँ पे क्या है, ना ही कोई नंबर ऑफ एजेस हैं, तो इस यहाँ पे हमने डिग्री अपने हमारी बता दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, डिग्री जो है वो बेसिकली 1 है।
हमारे पास ग्राफ क्या होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी टोटल नंबर ऑफ ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, आपके पास कोई ना कोई एक पॉइंट होना मस्ट होता है। अगर एक पॉइंट होगा तभी हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ है। अब ग्राफ के अंदर नॉन एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, कि ये ना हो कि हम लोग कह दें कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसके अंदर अगर एक ही पॉइंट है, एक वर्टिसेस आ गया, तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, हमारा ग्राफ है। जब हमें एजेस चाहिए होते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। अब इन दोनों को जब वो आपस में कनेक्ट करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा एज बन जाता है, कि ये हमारे पास हमारा एक एज है, ये फॉर एग्जाम्पल E1 है, और ये वर्टिसेस हो जाती है, ये V1 है, और ये हमारे पास क्या हो गई, V2 हो गई। अब हमारे पास क्या है, V1 है, V2 है, ये हमारे पास दो एजेस हैं। अब V1 से V2 पे भी एक पाथ अलग है, और V1 से V2 पे एक पाथ अलग। जिस तरह आप लोग यूनिवर्सिटी आते हो, अब आप यूनिवर्सिटी में जब आते हो, अपने घर से आते हो, तो आपके पास डिफरेंट पाथ होते हैं। होते क्या है, पैरेलल ही होते हैं, एक ही आपका डेस्टिनेशन होता है और एक ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे भी अगर देखो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, V1 है, डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है, हमारी V2 है, लेकिन टू डिफरेंट वे हैं। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, कि ये हमारे पास पैरेलल में आते हैं, कि ये एक दूसरे के एजेस जो है, ये E1 और ये E2, ये दोनों एजेस आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में आ जाते हैं। और अगर हमने अब एडजेसेंट करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये है मेरे पास V1, V2। अब और इसी तरह एक लाइन थी यहाँ पे वर्टिसेस थे, ये मैंने कर दिया V3 एंड V4। और ये मेरे पास बेसिकली क्या है, E1 एच है, ये मेरे पास E2 है, ये E3 है, और ये मेरे पास क्या है, E4 है। अब अगर इसके मैं एडजस्टेंट करूँ ना, तो E1 के जो एडजस्टेंट बनेगा वो E4 बनेगा, और अगर एजिस के लिहाज से। और अगर E2 का मैं एडजस्टेंट करती हूँ ना, तो E2 का एडजस्टेंट जो है वो मेरे पास E3 एजिस के लिहाज से बनेगा। और अगर मैं वर्टिसेस का एडजस्टेंट निकालती हूँ कि V2 के एडजस्टेंट कौन कौन सी वर्टिसेस है, V2 का मतलब कि कौन कौन से एजिस हैं, कौन जो नंबर ऑफ एजिस निकल रहे हैं वो किस किस वर्टिसेस के साथ मीट कर रहे हैं। तो अगर V2 को देखो तो वो V1 से भी मीट कर रहे हैं और V4 से भी मीट कर रहे हैं। तो V2 के जो एडजेसेंट वर्टिसेस आएंगे वो कौन से आएंगे, V1 और V4 आएंगे। इसी तरह अगर मैं V3 के वर्टिसेस है, इसके एडजेसेंट वर्टिसेस फाइंड करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास कौन से आएंगे, V4 आएगा और E1 आएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं, कि इस तरह हम लोग एडजेसेंट वर्टिसेस फाइंड करते हैं। और लूप में क्या होता है, कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास V1 एक है वर्टिसेस है, अब यहाँ से ही स्टार्ट किया और मैंने एंड भी यहीं पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप लोग अपने घर में होते हो ना, अपने रूम से निकलते हो, अपने रूम से पूरे घर में घूम के वापस अपने रूम में आ जाते हो। तो वहां पे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एक था और उसके बाद एंडिंग भी वहां पे किया। तो जब हमने स्टार्ट और एंडिंग एक ही पॉइंट पे कर दिया, तो वो हमारे पास क्या बनता है, कि ये हमारे पास लूप कंसीडर की जाती है। अब जब हम लोगों ने डिग्री फाइंड करनी है, हम लोग सिंपल ग्राफ की डिग्री फाइंड करते हैं। अगर डिग्री फाइंड करनी है, हमने चेक करना है, अगर मेरे पास ये सिंपल एक वर्टिसेस है, इसके साथ कोई भी नंबर ऑफ एजेस नहीं है, तो इसकी डिग्री 0 हो जाती है। अगर एक ही है और मैं यहाँ से यू मूव कर रही हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ से यू मूव किया, ये V1 है और ये मेरे पास क्या है, V2 है। तो अब मैं अगर चेक करूं, V1 की डिग्री भी 1 है और V2 की डिग्री भी मेरे पास यहाँ पे 1 है। क्यों, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर मैं इसको ग्राफ को डायरेक्टेड कर देती हूँ, हेड लगा देती हूँ, कि मेरे पास क्या है, V1 से स्टार्ट करेगा और V2 पे जो है वो स्टॉप कर देगा। तो इस पॉइंट पे आके मेरे पास अगर डिग्री देखो तो V2 की 0 डिग्री है और V1 की मेरे पास क्या है, डिग्री 1 हो जाएगी। और अगर इसी तरह लूप की देखो, अभी तो हमारे पास अनडायरेक्टेड ही है, तो लूप हमेशा अनडायरेक्टेड में ज्यादातर होता है, और डायरेक्टेड में भी होता है। उसमें डिग्री, डायरेक्टेड में डिग्री 1 कंसीडर की जाती है और अनडायरेक्टेड में हमारे पास जो डिग्री है वो 2 कंसीडर की जाती है। 1 डिग्री ये हो गई और 1 डिग्री हमारे पास ये हो गई। तो ये दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 2 डिग्री आ जाती है।